Hello, today we are going to discuss some most important questions related to chapter EM wave. So, what is the first question? Let's see. First question यहाँ पर है characteristic of EM wave. EM wave की अपन को characteristics बतानी है. तो क्या क्या characteristic होती है EM wave में वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. जो EM wave होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसका रेशियो कांस्टेंट होता है C, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. EM वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है. ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाती है. डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस. ठीक है ना. इसके अलावा इसमें इसकी जो स्पीड होती है उसको 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इससे डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ आती है. इसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होता है. मोमेंटम का फॉर्मूला एनर्जी बाय वेलोसिटी. EM वेव प्रेशर भी लगाती है. उस प्रेशर को रेडिएशन प्रेशर कहते हैं. ये होता है इंटेंसिटी बाय वेलोसिटी का रेशियो. EM वेव में डेफिनेट इंटेंसिटी भी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर एक फॉर्मूला और होता है एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. EM वेव में एनर्जी भी रहती है. तो ये अलग अलग अपन ने करेक्टरिस्टिक देखी. तो E/B का रेशियो कांस्टेंट, ये मेन करेक्टरिस्टिक अपन ने यहाँ पर सीख ली है. ट्रांसवर्स नेचर की होती है. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाती है EM वेव. इसमें जो स्पीड होती है EM वेव की वो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होती है. और किसी मीडियम में अगर जाएगी तब वेलोसिटी हो जाएगी C/√μr एप्सिलॉन आर. इस μr एप्सिलॉन आर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं. तो C/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये प्रेशर लगाती है. इंटेंसिटी बाय वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है. इसमें मोमेंटम होता है, इसका फॉर्मूला एनर्जी बाय वेलोसिटी है. इंटेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी. EM वेव में एनर्जी भी होती है. EM वेव की मीडियम में स्पीड भी अपन बता सकते हैं. फॉर्मूला C/√μr एप्सिलॉन आर. और √μr एप्सिलॉन आर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है. तो यहाँ पर अपन ये मेन प्रॉपर्टीज देख ली EM वेव की. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है EM वेव के यूजेस. तो अलग अलग EM वेव अलग अलग यूज में आती है. जैसे रेडियो वेव. ये रेडियो वेव कहाँ काम में आती है? ये टीवी, रेडियो कम्युनिकेशन, इनमें काम आती है. फिर माइक्रोवेव. ये माइक्रोवेव ओवन में काम आती है. ये रिमोट सेंसिंग में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में. रेडार में भी यही वेव्स काम में आती है. रेडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. तो ये माइक्रोवेव के अलग अलग यूजेस देखें.
ये माइक्रोवेव जनरेट किससे होती है? जब चार्ज ऑसिलेट होते हैं कुछ स्पेशल डिवाइसेस में जिन्हें बोलते हैं क्लाइस्ट्रॉन वॉल्व, या मैग्नेट्रॉन वॉल्व, या गन डायोड। इनमें जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट होता है तो ये माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है। इसके बाद इंफ्रारेड। ये जो वेव्स है ये कहाँ काम आती है? ये टीवी के रिमोट में जब आप बटन दबाते हैं तो रेज इंफ्रारेड निकलती है। इसके अलावा एंशियंट राइटिंग पढ़ने में, एंशियंट राइटिंग को रीड करने में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, शॉर्ट में CS लिख रहा हूं मैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करने में भी काम आती है। नाइट विजन कैमरा, और ये बहुत कम स्कैटर्ड होती है तो हेज फोटोग्राफी में भी काम आती है। तो ये 3 तरह की अभी तक अपन ने पढ़ ली है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इसके बाद विजिबल लाइट। ये अपने को आसपास की चीजें देखने के काम आती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कराने में काम आती है। अल्ट्रावायलेट, ये पानी में से जम्स मार देती है। RO के अंदर लगे रहते हैं अल्ट्रावायलेट लैंप्स, पानी में से जम्स मार देते हैं। इसके अलावा फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जाली हैं या नहीं, फोर्ज्ड हैं कि नहीं, उनको पता करने के। इनविजिबल राइटिंग रीड करने में। यूवी रेस काम आती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करने के भी काम आती है। तो ये यूवी रेस के अलग अलग यूज देखिए। इसके बाद एक्सरे, ये बोन की इमेजिंग में काम आती है। ये ट्यूमर को रिमूव करने की भी काम आती है, मेलेगेंट ग्रोथ भी कहते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करने में भी काम में आती है। सिक्योरिटी चेकअप, जो एयरपोर्ट होते हैं वहां पे सामान का चेकअप करते हैं, कोई अंदर बंदूक वगैरह बम वगैरह तो नहीं ले जा रहा, तो एक्सरे कराए, मशीन में से पास होता है। ये जो मशीन में से पास होता है लगेज, वो एक्सरे निकलती है उसमें से। गामा रेज, गामा रेज क्या काम में आती है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करने के काम में आती है। ये भी कैंसर ट्यूमर को किल करने के काम में आती है। फूड प्रिजर्व करने के भी काम में आती है, फूड में जर्म्स को हटाने के लिए। तो एक्सरे भी काम आती है, ये भी काम आती है। तो ये गामा रेस के अपने अलग अलग यूजेस देख लिए। तो इस तरह से ये यूजेस यहाँ पर बहुत काम के हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से बनते आते हैं। नेक्स्ट, हाउ माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड। तो माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस,
in special tubes called as Klystron valve, magnetron valve, गन डायोड। इनमें जब चार्ज ऑसिलेट करता है तो माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है। अब ये हीटअप कैसे करती है कंटेंट को, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी सेट करी जाती है कि वाटर की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए। इट्स फ्रीक्वेंसी is set up so such that it matches with frequency of water molecule या resonant frequency of water। This create heating of water इन फूड। तो फूड में पानी जो है वो गर्म कर देती है ये, उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, पानी की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी उतनी फ्रिक्वेंसी इसकी सेट कर दी जाती है और दो मैच हो जाती है फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस हो जाता है, तो पानी जो है फूड में वो हीटअप हो जाता है और फूड गर्म हो जाता है। ये इसका इस तरह से वर्किंग है माइक्रोवेव ओवन में। इसके बाद ये क्वेश्चन है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट कमिंग फ्रॉम सन इज 720 न्यूटन पर कूलम। तो एवरेज डेंसिटी बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो अपने को आरएमएस वैल्यू यहां पर दे रखी है, ई आरएमएस 720 न्यूटन पर कूलम, और एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और ई आर एम एस होता है ई नॉट बाय √2, या ई नॉट को अपन क्या बोल सकते हैं, ई आर एम एस √2। जब अपन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, ई आर एम एस की जो वैल्यू दे रखी वो रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने पर अपन को मिल जाएगा अप्रॉक्स 4.58 इंटू 10⁻⁶ जूल पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू शो दैट ईएम वेव कंटेन मोमेंटम एंड एनर्जी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वी टेक अ जिंक प्लेट and allow UV rays to fall on it. We observe some spark in air. This shows that EM wave contain energy and momentum. When it falls on the surface, it displaces the electron. So we can say that it has momentum and energy. तो ऐसे अपन इसको बताएंगे। तो वापस समझें क्या करा अपन ने, we take a zinc plate and allow UV rays to fall on it. We observe spark in air. This shows that EM wave contain momentum and
energy as it displays electron. तो इलेक्ट्रॉन को इसने डिस्प्लेस कर दिया, इससे पता चलता है कि इसके पास एनर्जी है, इसके पास मोमेंटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईएम वेव ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करा हुआ है इस इक्वेशन से 300 वोल्ट पर मीटर साइन t माइनस एक्स बाय सी। और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है। और उसकी स्पीड अपन को कितनी दे रखी है 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। दिस इज 10⁷। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अपन को निकालना है। मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है BQV या B मैक्सिमम लेंगे अगर फोर्स मैक्सिमम निकालना है। तो यहां से अपन को ये पता चल रहा है कि 300 किसकी वैल्यू है E0 की। तो B0 कितना हो जाएगा, E0 बाय B0 होता है C। तो B0 हो जाएगा E0 बाय C। E0 की वैल्यू 300 बाय C मतलब 3 × 10⁸। 10⁸ ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा। 100 × 10⁻8 10⁻6। तो ये B0 की वैल्यू आ गई है 10⁻6। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है 2 × 10⁻7। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 × 2 ये हो जाएगा 3.2। 10⁻19 है माइनस में 6 है और प्लस में 7 है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 10⁻−18 अपने पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये अपने को क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 3.2 × 10⁻−18 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड को इस इक्वेशन से शो करा हुआ है By = 2 × 10⁻7 sin 0.5 × 10⁻3 x plus 1.5 × 10⁻11 t। तो ये किस इक्वेशन से मैच हो रहा है, B = B0 sin kx प्लस ओमेगा टी। तो अपन को वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले ध्यान रखने। ओमेगा होता है 2π फ्रीक्वेंसी, इससे फ्रीक्वेंसी आप निकाल लीजिएगा। और वेवलेंथ कैसे निकालें, ये k होता है 2π/λ। तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल लीजिएगा। k कितना है 0.5 × 10⁻3। फिर एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो पहले B0 से E0 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, E0/B0 होता है C। तो यहाँ से E0 की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, देन फाइनल आंसर हो जाएगा E = E0 sin kx प्लस ओमेगा टी। k वो का वही रख देंगे जो ऊपर है, ठीक है। ओमेगा वो का वही रख देंगे जो ऊपर दे रखा है। बस अपन को फाइंड आउट क्या करना है, E0 निकाल के यहाँ पर रख देना है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। वापस से मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी अपन को बतानी है, कितनी एनर्जी डेंसिटी होगी, और स्पीड बतानी है
ईएम वेव की स्पीड कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, तो अपन को कुछ डाटाज दे रखे हैं, उनका यूज लेना है अपन को और आंसर बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो देखिएगा। अपन को चाहिए एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 B0² बाय म्यू नॉट। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। B0 की वैल्यू अपन को दे रखी है, B0 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 12 × 10⁻⁸। म्यू नॉट की वैल्यू 4 × 10⁻⁷। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। दूसरा, स्पीड ऑफ ईएम वेव पूछ रहे हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है ω/k। के का फॉर्मूला ω/c होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला ω/c होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 2π/λ भी होता है, लेकिन ω/c भी होता है। ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है और के की वैल्यू भी दे रखी है। के की वैल्यू कहाँ है, ये देखिए 1.20 × 10⁻⁷। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3 × 10⁸। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फर्स्ट पार्ट एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये टोटल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों का मिला के टोटल का फॉर्मूला होता है, और इस सी का फॉर्मूला होता है ω/k। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 4 × 10⁻⁹ गिव इट्स टू एप्लीकेशन। ऐसे क्वेश्चन भी आता है। तो वेवलेंथ कैसे निकालें, लैम्डा इक्वल्स टू c/ν, सी रख देंगे, न्यू रख देंगे, ये आंसर। अभी 10⁻⁹, ये जो रेंज है ना 10⁻⁹ हर्ट्ज, ये माइक्रोवेव की होती है। तो माइक्रोवेव के यूज लिख देंगे। माइक्रोवेव ओवन में, रेडार सिस्टम में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में काम आता है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है by इक्वल्स टू 8 × 10⁻⁶ sin 2 × 10⁻11t प्लस 300πxt। वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा। कैसे निकालें लैम्डा, के का फॉर्मूला होता है 2π/λ, तो यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे। फिर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक दे रखा है तो इलेक्ट्रिक कैसे निकालें, पहले E0 निकाल दें जैसे पहले निकाला था। जब E0 की वैल्यू आ जाए तो इक्वेशन बन जाएगी E = E0 sin kx प्लस ω/t। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर अपन ने ईएम वेव के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो सबसे ज़्यादा यूजेज आते हैं, यूजेज आपको अच्छे से कर लेना है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी आप याद कर लेना, ठीक है। तो सारे अपन ने पैटर्न्स देख लिए हैं। थैंक यू।